हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का ये सवाल बहुत दिनों से आ रहा था। आज मुझे टाइम मिला तो मैं सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो ही ला दूं, क्योंकि आप लोग लगातार परेशान थे। जबकि मैं इससे पहले एक दो वीडियो इस मेडिकल स्टैंडर्ड पे दे चुका हूं, फिर भी इस समय अब इसका ट्रेंड बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि अभी एमआई कैटेगरी का रिजल्ट आया है। फिर एनटीपीसी का जब रिजल्ट आएगा तो लोग परेशान होंगे, फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो वो लोग भी परेशान होंगे। यानी मैं पूरे रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या चेकिंग होता है रेलवे में, और A1 A2 A3 B1 B2 B3 या फिर C1 C2 C3 का क्या मतलब होता है, कब हमें A1 मिलता है, कब A2 मिलता है, कब B1 मिलता है, कब B2 मिलता है। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं मेडिकल में अपीयर हो चुका हूँ रेलवे वैकेंसीज में। अभी लास्ट टाइम मैं ग्रुप डी में अपीयर तो 2018 वाले में, आपको मालूम होगा, ठीक है। उसका प्रूफ मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, जिसको ना विश्वास हो। तो मैं अपीयर हो चुका हूँ, तो मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि आई टेस्ट के अलावा और भी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे, ईसीजी, पाइल्स, हाइड्रोसिल और बहुत बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और किन में डिस्क्वालीफाइड होते हैं, किन में री मेडिकल मिलता है, और डिस्क्वालीफाइड और री मेडिकल में क्या अंतर होता है। मतलब मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या कैसे होता है। चश्मा वालों को कौन सा पोस्ट मिलता है, क्या सभी चश्मे वाले बाहर हो जाते हैं, या फिर सभी चश्मे वाले अंदर कर लेते हैं, या फिर चश्मे भी दो तरह के चश्मे वाले होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, जो मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप किसी वैकेंसी में अपीयर हुए हो, चाहे एनटीपीसी में, चाहे एमआई कैटेगरी, चाहे ग्रुप डी में, सबका कन्फ्यूजन मैं यहाँ दूर करने वाला हूँ, क्योंकि सभी मेडिकल स्टैंडर्ड एक ही तरह से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ किसी का कोई अलग रूल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे आपसे कि हो सकता है केवल आँख की चेकिंग होती है, बाकी कुछ चेकिंग नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं सारी बातें डिटेल बताने वाला हूँ। पहले यहाँ देख लेते हैं A1 A2 A3 क्या होते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिर हम एक एक बात पे चर्चा करेंगे कि चश्मे में क्या क्या कैसे कैसे पावर होते हैं, प्लस डायोप्टर क्या होता है, माइनस डायोप्टर क्या होता है, ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, मैं अभी ये नोटिफिकेशन निकाला हूँ, ये 2018 ग्रुप डी का जो CN02 2018 था, जो आरआरबी के थ्रू आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार आपको मालूम आरआरसी के थ्रू नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। परेशान मत होइएगा, पिछले बार आरआरबी के थ्रू आया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है A2 के बारे में, B1 के बारे में, B2 के बारे में, C1 के बारे में। यहाँ पे A3 मेंशन नहीं है, B3 मेंशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे C2 मेंशन। अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें C3 भी मेंशन रहेगा, उसमें A1 भी मेंशन रहेगा। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या A2 A3 B1 B2 C1 C2, ये आपका जो है ये एनटीपीसी का शायद है, ठीक है। ये एनटीपीसी का है, फिर ये ग्रुप डी का है नया वाला। कुछ भी हो, हमको पूरा देखना है सब कुछ। तो इसमें सबसे अधिक कैटेगरी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं A2 A3 B1 B2, ठीक है। C1 C2 B3 नहीं है इसमें, ठीक है। और A1 कहीं भी नहीं। अब आप लोग सोचेंगे A1 कहाँ यूज़ होता है, तो फ्रेंड्स A1 जो होता है केवल ALP के लिए यूज़ होता है, बाकी कहीं भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ALP में A1 लगता है, और कुछ पोस्ट एनटीपीसी में होते हैं जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो शायद वो भी A2 में ही हो। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 मेंशन नहीं किया है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं बता दूंगा A1 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होता है, और चश्मे लगाने पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कौन से चश्मे वाले बाहर होते हैं कौन लोग, और कौन लोग अंदर रहते हैं, किनको नौकरी मिल जाती है, और क्या मेडिकल में कोई परमानेंटली बाहर हो जाता है, या फिर 1-2 साल बाद भी मतलब सीट बचने पर लोग बुला लेते हैं। क्योंकि आपने ये बात सुना होगा कि रेलवे मेडिकल में कोई फेल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले हम A2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंट विजन 6/9 6/9, यानी कि 6/9 6/9 का मतलब क्या, वो भी साफ साफ लिखा है विदाउट ग्लासेस। तो 6/9 6/9 का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई नॉर्मल बंदा कोई चीज़ 9 मीटर की दूरी से जो चीज़ पढ़ ले रहा है, वो चीज़ आपको 6 मीटर की दूरी से दिखती है, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पे वो चीज़ आपको नहीं दिखती है, वही चीज़ आपको अगर 6 मीटर दूरी रखती है तो दिख जाती है। तो आपके आँख का विजन कहा जाता है 6/9 है, ठीक है। और अगर वही 6/6 रहता तो फिर क्या होता है, आपको मतलब 6/6 वाली भी चीज़ें दिख जाती है। आपको क्या हो रहा है, 6/9 वाली 6/6 पे दिख रही है, यानी कि जो नॉर्मल बंदे जो जिनका आँख सही है, जो 9 मीटर की दूरी वाली चीज़ को 9 मीटर की दूरी से देख ले रहे हैं, उसे देखने के लिए आपको 6 मीटर पे रखना पड़ रहा है, और 6 मीटर वाली चीज़ तो आप भूल ही जाइए फिर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, इसके कहते हैं 6/9। और अगर वही 6/12 लिखा रहता है कहीं, तो जो नॉर्मल पर्सन जो मतलब 12 मीटर की दूरी से जो चीज़ देख सकते हैं, उसे देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रखना पड़ रहा है। आपको मालूम होगा जब वहाँ पर टेस्ट होता है, इशारा टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें बड़े से छोटे होते जाते हैं, पूरा वो जो अक्षर होते हैं वही डिस्टेंस बताते हैं, 6 मीटर 9 मीटर 12 मीटर, वो सब डिस्टेंस बताते हैं वहाँ पे। तो ये हुआ डिस्टेंस विजन। और विदाउट ग्लासेस कोई फॉगिंग टेस्ट वगैरह नहीं होगा। यहाँ नियर विजन की बात की गई है, 0.6 विदाउट ग्लासेस। तो नियर विजन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है रेलवे में, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंट विजन, और इसी पर डिपेंड करता है आपका जो
वो होता है डायोप्टर, प्लस डायोप्टर, माइनस डायोप्टर। जो चश्मे का पावर होता है, कुछ लोग का पावर निगेटिव होता है, कुछ लोग का पावर पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जिसको नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखते हैं, दूर के नहीं दिखते हैं, उन्हें निगेटिव पावर का चश्मा मिलता है। यानी कि इसमें आपको मालूम है हिंदी में बीमारी का नाम उल्टा होता है। जब नज़दीक चीज़ दिखते है तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसके लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्केव लेंस की। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो दूर की चीज़ों को पास बुलाना पड़ता है, यानी उनके डिस्टेंस को माइनस करना पड़ता है। यानी जिनके चश्मे का पावर निगेटिव में है उन्हें क्या होता है, उनके चश्मे में अवतल लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, और उन्हें क्या होता है, दूर की चीज़ें सही से नहीं दिखती हैं। ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव पावर होता है जो प्लस डायोप्टर में होता है, तो उनको दूर की चीज़ें दिखती हैं और नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, जिसका चश्मे का पावर प्लस में है उसे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं हवा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा हूँ, मैं मेडिकल अटेंड किया हूँ, उस बेस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें हो गई। फिर लिखा है मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। तो फ्रेंड्स जिसको कलर विजन होता है उसको क्या होता है, मैं एक अलग नहीं बता दूँगा, मैं शॉर्ट बता देता हूँ। कलर विजन वालों को A1 A2 B3 सॉरी A1 A2 A3 और B1 तक के पोस्ट नहीं मिलते हैं। अब चेक कर लीजिएगा A1 में कौन सा पोस्ट है, A2 में कौन सा पोस्ट है, A3 में कौन सा पोस्ट है और B1 में कौन सा पोस्ट है। तो B1 तक के पोस्ट आपको नहीं मिलेंगे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले को B2 से पोस्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे B2 B3 C1 C2 C3 ये सब पोस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं बाइनोक्यूलर विजन, फिर नाइट विजन, फिर मेजोपिक विजन। तो बाइनोक्यूलर विजन क्या होता है फ्रेंड्स, बाइनोक्यूलर विजन में स्क्रीन प्रॉब्लम आ जाता है, और बाइनोक्यूलर विजन जिन्हें होता है उन्हें क्या होता है, A1 भी नहीं मिलता है, A2 भी नहीं मिलता है, A3 भी नहीं मिलता है, B1 भी नहीं मिलता है, B2 भी नहीं मिलता है, B3 भी नहीं मिलता है, यानी C1 एंड बिलो उनको केवल मिलता है। तो C1 C2 C3, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वालों को तो कुछ हद तक चांस है मिल जाने का, लेकिन जिन्हें बाइनोक्यूलर विजन का प्रॉब्लम होता है उन्हें और कम चांसेस होते हैं पोस्ट मिलने के। ठीक है, मैं डायरेक्टली मना नहीं कर रहा हूँ, फेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम चांसेस उनके बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस विजन का मतलब मैं समझा दी, 6/9 क्या होता है, 6/12 क्या होता है, 6/6 क्या होता है। A2 का मतलब इतना दिया हुआ, मेजोपिक में कोई खास टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, कलर विजन में केवल 2 कलर देते हैं आप लोग को, लाल और हरा, उसी में पहचानना होता है। और मैं बता दूं नॉर्मली हर जगह क्या लिखा रहता है, FRIENDS फ्रेंड्स, यही एक वर्ड लिखा रहता है, एक वर्ड एक लेटर अल्टरनेट करके लिखा रहता है, एक लाल रहेगा, एक हरा रहेगा, एक लाल हरा, वही पढ़ाते हैं आपको, तो कहेंगे क्या लिखा हुआ है। तो लाल वाले में क्या रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ मैं जानता हूँ, लाल वाले में रहता है FINS, हरा वाले में क्या होता है RED। ऐसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि F आ गया, फिर R, फिर I आ गया, फिर E, फिर N आ गया, फिर D, फिर S। यही 7 लेटर का जो फ्रेंड्स वर्ड होता है, यही हर जगह हर एक सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी आप चेक कर लेंगे वही देखने को मिलेगा, रेलवे जो मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया कलर विजन टेस्ट। कलर विजन वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, कट ऑफ पे हैं, तो फिर अगर आपको कलर विजन है तो भी आपको कोई पोस्ट मिलने वाला नहीं है। अगर आपको बाइनोक्यूलर विजन का प्रॉब्लम है तो कोई पोस्ट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कट ऑफ वाले पोस्ट पे केवल एक ही पोस्ट आता है, वो है ट्रैकमैन का पोस्ट, जिसका कट ऑफ हाई नहीं जाता है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है। ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स होता है और उसी की वैकेंसी सबसे अधिक होती है ग्रुप डी में। तो B1 स्टैंडर्ड तक आपको आना ही चाहिए, तभी आपको अच्छे पोस्ट में मतलब तभी आपको नौकरी की गारंटी मिल पाएगी ग्रुप डी में। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे B1 में क्या क्या दिया हुआ है। मान लीजिए पहले B2 A3 देख लेते हैं। A3 में भी लिखा है फिजिकल फिट तो होना चाहिए हर जगह। इसमें क्या लिखा, डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस और नॉट टू एग्जिट 2D, यानी वही बात कर रहा है कि यहाँ 2D से अधिक नहीं होना चाहिए, वही बात हो रही है फ्रेंड्स, यानी कि दूर की चीज़ें आपको अच्छे से दिखनी चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंट विजन की बात हो रही है, यानी वो माइनस वाली पावर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम केवल माइनस वालों को ही होता है, यानी जिनको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, नज़दीक वालों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ -2D की बात हो रही है, +2D की बात नहीं हो रही है, केवल एक साथ 2D लिख दिए हैं। यहाँ बस इनके लिखने का मतलब है कि प्लस माइनस दोनों चेक होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जिनका प्लस में चश्मे का पावर होता है, अगर 2 से अधिक भी है तो भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनका कोई इशू नहीं होता है। क्योंकि रेलवे में नज़दीक की चीज़ देखने का काम नहीं होता है, खास दूर की चीज़ देखने का काम होता है कि उतने दूर से ट्रेन आ रही है तो आपको एक्शन लेना, क्या करना है, कैसे करना, वो सब डिसाइड करना होता है, ना कि आपको किताबें वहाँ बैठ के पढ़ाएंगे बैठा के कि आपको नज़दीक की चीज़ें दिखने की जरूरत होगी वहाँ पे। ठीक है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके चश्मे का पावर माइनस में है और 2 से एक्स्ट्रा है तो उन्हें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन। तो ये सब बहुत खास नहीं होता है, बस इसमें कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इसके अलावा बताऊंगा कि एक्सरे टेस्ट में क्या क्या होता है और आपका ECG
में क्या क्या होता है, उसमें कोई पास फेल होता है कि नहीं होता है, और फिर आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या क्या होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब B1 जैसे मैं बता दिया फ्रेंड्स कि आपको कम से कम B1 आना चाहिए, और B1 आने के लिए आपको ना तो कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होना चाहिए, ना ही बाइनोक्यूलर विजन का प्रॉब्लम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बाइनोक्यूलर विजन कैसे टेस्ट करते होंगे, तो फ्रेंड्स बाइनोक्यूलर विजन क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या करेगी, एक मेडिकल टीम मिलेगी, जो फर्स्ट मेडिकल टीम होती है वो आप पे डिसीजन नहीं लेती बाइनोक्यूलर विजन के मामले में, क्योंकि बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम में मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सीनियर मेडिकल टीम के पास भेज दी जाती है, तो फिर वो क्या करेंगे, आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल लाएंगे, उसको देखने को बोलेंगे, तो आप देखेंगे तो उसे वो पकड़ लेते हैं कि आपको बाइनोक्यूलर विजन की प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो उसे इधर उधर हिलाएंगे, दिखाएंगे फिर आपको, ठीक है। ऐसे होता है, तो ऐसे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको बाइनोक्यूलर विजन है कि नहीं है, या फिर कलर विजन तो आपको पहले से मालूम हो सकता है, आप इस टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया B1 की बात। अब बात करते हैं V2 C1 C2। तो सॉरी, 8 सीरीज आप B1 में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 6/9 6/12, यानी वही बात है कि एक आंख से आप जो मतलब कि 9 मीटर की दूरी से जो नॉर्मल बंदा देख सकता है उसे आप 6 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं, और दूसरी आंख की बात हो रही है जो मतलब नॉर्मल बंदा 12 मीटर दूरी से देख पाता है, उसे आप 6 मीटर दूरी से देख पाते हैं, यानी एक आंख का पावर 6/9 और दूसरे 6/12 है, तो आप B1 कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी ट्रैकमैन के लिए आप एलिजिबल है। और यहाँ पर लिखा हुआ 4D, तो ये भी 4D किसके लिए फ्रेंड्स, केवल प्लस वालों के लिए है, ठीक है, माइनस वालों के लिए नहीं है, माइनस वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, दिमाग में रख लेंगे। जैसे यहाँ सब कुछ क्या मिक्सअप कर दिया है ना, इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ केवल माइनस वालों को ही प्रॉब्लम होगा, प्लस वालों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस वालों को बाहर नहीं करते हैं, ऐसा मैं अभी तक देखा हूं सारे मेडिकल में, ठीक है। प्लस वालों को कहीं ना कहीं ये एडजस्ट कर लेते हैं, अगर माइनस वालों का प्लस हो गया 2 से एक्स्ट्रा हो गया मतलब, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी वही कलर विजन, बाइनोक्यूलर सब कुछ एक ही है, हर जगह एक ही चीज़ है। अब देख लेते C1 C2, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कलर विजन वगैरह नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, पहले B2 देख लेते हैं, B2 में भी कलर विजन आपका नहीं रहेगा, सामने देख लीजिए, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, और लेंसेज को ही पावर दिया 4D से अधिक नहीं होना चाहिए, नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी जब जरूरत पड़ता है क्लोज वर्क की तब, क्योंकि रेल में खास जरूरत नहीं पड़ता इसका। मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोक्यूलर विजन, आप देख रहे हैं, मैं बोला था ना बाइनोक्यूलर विजन वालों को B2 B3 में नहीं मिलता, C1 डायरेक्ट ढकेल देते हैं, ठीक है। और वही क्या होता है, आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको B2 में एंट्री मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे B2 में कलर ब्लाइंडनेस कहीं चेक नहीं हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है, केवल B1 तक हो सकता है, आपके सामने प्रूफ है, ठीक है। कलर विजन जो टेस्ट है केवल B1 तक होता है, B2 में नहीं होता है, यानी जिनको कलर विजन का प्रॉब्लम, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, उनको B2 एंड बिलो पोस्ट मिल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ B2 में कहीं भी कलर विजन नहीं लिखा हुआ है, C1 में भी कहीं भी कलर विजन नहीं लिखा हुआ है, C2 में कहीं कलर विजन नहीं लिखा हुआ है, यानी कलर विजन वालों को B2 एंड बिलो पोस्ट मिल सकते हैं, B1 से ऊपर के पोस्ट नहीं मिलते, और B1 से ऊपर ही पोस्ट होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जहाँ पे इजिली आप कम मार्क्स पे पा सकते हैं। B2 एंड बिलो के लिए आपको हाई स्कोर करना पड़ता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर विजन, यानी B2 एंड बिलो पा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका बाइनोक्यूलर विजन, जो क्या होता है C1 एंड बिलो पा सकते हैं। देख सकते हैं B2 में आपका बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट हो रहा है, सामने लिखा हुआ है, लेकिन C1 C2 में आपको बाइनोक्यूलर विजन की कहीं जरूरत नहीं दिख रही है, यानी कि बाइनोक्यूलर विजन में क्या होगा, C1 C2 वाले पोस्ट आप पा सकते हैं। और आप देखेंगे दोनों नोटिस में कुछ नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे इंपॉर्टेंट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप लोग होता है ना कोई भी पोस्ट चूज कर लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये 2 में दिखाया, फिर तीसरा भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ भी सब कुछ वही है, क्लियर हो गया है आपका, क्लियर हो गया बाइनोक्यूलर विजन क्या है, कलर विजन क्या है, कलर विजन में क्या क्या मिल सकते हैं, बाइनोक्यूलर विजन में क्या क्या मिल सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन्हें कलर विजन का प्रॉब्लम है उन्हें B2 एंड बिलो पोस्ट मिलते हैं, यानी कि B1 तक के पोस्ट नहीं मिलेंगे, ट्रैकमैन आपको नहीं मिल सकता है, और ट्रैकमैन का ही लोवेस्ट कट ऑफ होता है, ठीक है। और जिनका क्या है बाइनोक्यूलर विजन प्रॉब्लम है उन्हें C1 एंड बिलो पोस्ट मिलते हैं, C1 एंड बिलो बहुत कम पोस्ट होते हैं, पिछले बार के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, इस बार पोस्ट ज़्यादा है C1 C2 में भी, तो मिल सकता है, चांस है, डिपेंड करता है पोस्ट कितने पोस्ट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस का, और डायप्टर मैंने क्लियर कर दिया है कि जिनका निगेटिव में डायप्टर है और 2 से अधिक है उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है C1 C2 में चला जाएगा, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। जिनका 2 से अधिक रहेगा निगेटिव पावर, उनका C1 हो जाएगा, 4 से अधिक रहेगा तो फिर क्या होगा, C2 में चला जाएगा, तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और अगर प्लस में है ये सब, तो प्लस में ये सब नहीं देखा जाता है, वो चल जाता है, वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जब तो मैं बात करता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कुछ लोग क्या होता है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐसा पोस्ट डाल देते हैं जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते, तो क्या दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, तो हाँ फ्रेंड्स आपको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा अगर आप उसे अपने पोस्ट प्रेफरेंस में डाले हैं। तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाले हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हो सकता है कोई पोस्ट ना मिले, या फिर रेलवे के पास अगर पोस्ट बचता है तो अपने मन से वो अलॉट कर सकता है, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भी सोच समझ के भरना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं री मेडिकल और डिसक्वालीफाइड में क्या अंतर है, तो फ्रेंड्स डायरेक्टली ये लोग मैक्सिमम टाइम डिसक्वालीफाइड नहीं करते हैं, मैक्सिमम करते हैं री मेडिकल देते हैं। री मेडिकल
का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डॉक्टर श्योर नहीं होते हैं कि इन्हें हम पास करें या फेल करें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पहले रेलवे वैकेंसी में क्या होता था, कुछ लोग जानबूझ के अपना मेडिकल लो करना चाहते थे, खराब दिखाना चाहते थे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, लो मेडिकल पोस्ट जो लो मेडिकल पोस्ट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छा होता है और वर्कलोड काफ़ी कम होता है। जैसे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया या फिर वर्कशॉप वगैरह हो गया, सब अच्छे पोस्ट माने जाते हैं, यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी कमाई वगैरह सब कुछ होती है। इससे लोग जानबूझ के अपना मेडिकल खराब करना चाहते हैं, इस वजह से डॉक्टर कंफर्म डिसीजन पर नहीं ले पाते हैं, री मेडिकल दे देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके अलावा आँख के टेस्ट के अलावा कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, ECG होगा, पाइल्स चेक होता है, कहीं कहीं हाइड्रोसिल भी चेक होता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, तो फ्रेंड्स एक्सरे में नॉर्मली फेल नहीं होते हैं, हर जगह पैसे लगते हैं, 50-100 रुपये लोग लेते हैं, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। ECG में क्या होता है, ECG में आपको डराया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग का ECG जो लिखता है बियॉन्ड बॉर्डर लाइन लिखता है, यानी कि ECG में आपको प्रॉब्लम है, आपको हार्ट बीट में प्रॉब्लम है, वो दिखाएंगे, लेकिन वहाँ भी 100-200 लेके काम चल जाता है। और पाइल्स हाइड्रोसिल कुछ जगह चेक होते हैं, कुछ जगह नहीं चेक होते हैं। हाइड्रोसिल में क्या होता है कि आपको सामने से बस देख लेंगे, बाकी कुछ होता नहीं है। पाइल्स में क्या होता है, आपको खांसने को बोलते हैं, वहाँ से चेक कर लेते हैं, तो उसमें कुछ खास बात नहीं होती। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसिल वगैरह में, तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, वहाँ पे आपको री मेडिकल दिया जाता है, बोला जाता है ऑपरेशन करा के आओ, 15-20 दिन का टाइम है, आपको पास कर दिया जाएगा अगर हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो। अगर पाइल्स है तो एडजस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं से पैसा वगैरह लेके। ठीक है, तो आप समझ गए A1 A2 A3 भी क्या होता है, B1 B2 B3 क्या होता है। अब मुझे लगता है इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। चश्मा वाले में बता ही दिया कि अगर प्लस डायोप्टर है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस डायोप्टर है तो परेशान होने की जरूरत है। अगर 2 से ऊपर है तो फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी लो हो जाएगा, C1 C2 C3 में जा सकते हैं। ठीक, और C1 C2 3 में काफ़ी कम पोस्ट होते हैं, उसके लिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, कोई भी डाउट नहीं बचा है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचा है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।